मनुष्य की सबसे बड़ी कोई कषाय है तो अहंकार। सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है तो अहंकार है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा कि महाराज नरक का द्वार क्या है? तो मैंने कहा कि हिंसा करना नरक जाना है। बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा झूठ बोलने वाला नरक जाता है। बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा चोरी करने वाला नरक जाता है। बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा परिग्रह रखने वाला नरक जाता है। बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्रोध करने वाला नरक जाता है। उसने कहा मैं नहीं मानता। मैंने कहा मान वाला नरक जाता है। बोले मैं नहीं मानता। अरे अब साधु क्या बताएगा? नरक का द्वार यही तो बताएगा। मैंने कहा जो पाप करता है वह नरक जाता है। बोले आप मानते होगे, मैं नहीं मानता। मैंने कहा एक बात ध्यान रख। मैंने कहा कि संयम नहीं रखेगा तो नरक जाएगा। बोले इसे मैं नहीं मानता। मैंने कहा एक बात स्मरण में रख, अब मैं तुझे बताता हूं कि नरक कौन जाता है। तू जो बार बार तेरे मन में ये चल रहा ना, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, बस यही नरक का द्वार हुआ करता है। इससे बड़ा नरक का कोई दूसरा द्वार है, क्योंकि तेरा अहंकार है वो मानने को तैयार नहीं। ये मैं नहीं मानता, ये क्या है? ईगो, ये अहंकार, ये है मान। मान महाविष रूप, करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। अहंकार वाला मान महाविष रूप, करहि नीच गति जगत में। आदमी का अहंकार बहुत होता है। और एक बात याद रखना, धर्म कहता है कि अहंकार की कार पे सवार होकर कोई परमात्मा की यात्रा नहीं कर सकता है। जो विनय के विमान में बैठता है वह निर्वाण की यात्रा कर लिया। विनय के विमान में बैठो। अहंकार, अकड़, छोटी छोटी बातों पे अकड़ जाता है आदमी। हमें नहीं पूछा, हमें सम्मान नहीं मिला, हमारी क्या इज्जत है? ये अहंकार की भाषा है, ध्यान रखना। अहंकार, ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति के पास पैर तो होते हैं लेकिन आंखें नहीं होती हैं। अहंकार चल तो सकता है मगर देख नहीं सकता है। देखा नहीं? धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के पास तो आंखें थी ना। अहंकार, ध्यान रखना, आंख होने के बाद भी अंधा बना देता है। दुर्योधन चल तो रहा था, उसके पास आंखें नहीं थी। ध्यान रखना, अंधा वो नहीं होता जिसको आंखें नहीं हुआ करती हैं। अंधा वो होता है जिसकी आंखों में अहंकार का चश्मा चढ़ जाया करता है। दुनिया में वो अंधा हुआ करता है। अहंकार, दुर्योधन, उसे आंख होने के बाद भी हस्तिनापुर की तबाही दिखाई नहीं दे रही थी। रावण को लंका बर्बाद होते नहीं दिख रही थी। उसका अहंकार था। कंस को अपना सर्वनाश दिखाई नहीं दिया। अहंकारियों को अपना विनाश दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैंने कहा ना, अहंकार चलता तो बहुत है लेकिन देखता कुछ भी नहीं। अहंकारी व्यक्ति होते हैं। स्मरण में रखना, एक होता है क्रोधी व्यक्ति और एक होता है मानी व्यक्ति। आज मानी की बात है, आज क्रोधी की बात नहीं। क्रोध तो कल निकल गया उत्तम क्षमा में। आज अहंकार बसा है, मान की बात। दोनों में बहुत अंतर है। क्रोधी की प्रवृत्ति देखना, क्रोधी शत्रु को मारना चाहता है। क्रोधी दूसरे को खत्म करना चाहता है, मिटाना चाहता है। मानी व्यक्ति मारना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि ये शत्रु मर जाए। मानी कहता है वो जिंदा रहे
मरे नहीं, लेकिन मुझसे दब के रहे। ध्यान रखना, क्रोधी कहता है मिटा दो, मानी कहता नहीं मिटाना नहीं, उसे जिंदा तो रखना है लेकिन जीने नहीं देना है। ध्यान रखना, अपने अंडर में रहे, हमारा कहना माने, हमारे अनुसार चले, हम जो कह रहे वही करे, वो मानी व्यक्ति का काम है। जो हमने कह दिया उसको सब फॉलो करें, ये मानी व्यक्ति का काम है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, क्रोध असफलता पे आता है। जब आदमी असफल हो जाता है, अनसक्सेस हो जाता है, तब क्या आता है? उसको क्रोध आता है। तुमने जो सोचा है वो नहीं हो रहा है तो गुस्सा आएगा, तुमने जो मान रखा है यदि वैसा नहीं है तो तुम्हें क्रोध आएगा। ध्यान रखना, सफलता पर असफलता पर क्रोध आता है और सफलता पे मान आता है। ध्यान, सफल हो गए, अरे हमसे अच्छा कौन, हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो मैं लगा रखा है ना, बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, और मैं ना जो मैं ना कहे दूध भात नित खाए। ध्यान रखना, मैं ना कहती मैं नहीं, जो है वो तू है। बकरी कहती जो है वो मैं हूं। बकरी जो मैं करे अपनी खाल, कि जा मैं करोगे ना तो बकरी की तरह खाल खींची जाएगी। कभी लादेन की खाल खींची है, ध्यान रखना, कभी कंस की खाल खींची, कभी दुर्योधन की खाल खींची, कभी रावण की खाल खींची। बकरी जो मैं करे अपनी खाल, कभी सद्दाम की खाल खींची। तो ए तालिबान, ज्यादा मैं मत कर, एक दिन तेरी भी खाल खींच दी जाएगी। ध्यान रखना,